ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों 24 अक्टूबर 2021 रविवार का दिन है और आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दोस्तों आज के दिन करवा चौथ का व्रत धारण किया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावन व्रत होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए और दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए, पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहे, इस कामना से सौभाग्यवती स्त्रियां धारण करती हैं और पूरी तरह से निर्जल रहकर ये व्रत धारण किया जाता है। तो बहुत ही कठोरतम व्रतों में से भी ये एक व्रत माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से पति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्रेम बना रहता है और पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को वर स्वरूप में पाने के लिए इस व्रत को धारण किया था। तो इस व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है और कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है और इसके साथ ही करवा माता की भी पूजा होती है। दोस्तों आज के दिन जो व्रत धारण किया जाता है सूर्योदय से प्रारंभ होता है और चंद्रोदय तक ये व्रत धारण किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करके उनको अर्घ्य देकर उसके बाद उसी छलनी से पति का मुख देखकर ये व्रत खोला जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्रत होता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने का ये व्रत होता है। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि करवा चौथ का व्रत जो कि 24 अक्टूबर को धारण किया जाएगा, तो उस व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सुबह पूजा किस प्रकार से करें, संकल्प लेने के लिए जो हम प्रातःकाल पूजा करते हैं वो किस प्रकार से करें और इसके साथ ही शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा के दर्शन करना, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय का समय क्या होगा वो भी हम आज जानेंगे। इसके अलावा करवा चौथ का व्रत हमें कब और कैसे खोलना चाहिए, ये समस्त जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस आपको आगे समय पर प्राप्त होती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों बात करें करवा चौथ के व्रत के बारे में, तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। इस बार करवा चौथ के व्रत में बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जैसे कि इस बार रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ दिन भी माना जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है और सूर्यदेव की पूजा करने से, सूर्यदेव को अर्घ्य देने से, अगर जब आप व्रत करते हैं तो प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उसके बाद अगर आप व्रत का संकल्प लेते हैं सूर्यदेव की पूजा के बाद, तो ऐसा माना जाता है कि आरोग्य की प्राप्ति होती है, सूर्यदेव की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को भी, करवा चौथ के व्रत को भी हम पति की दीर्घायु के लिए, उनके आरोग्य के लिए ही धारण करते हैं। तो सुबह जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं, उनसे प्रार्थना करें अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए और पति के आरोग्य के लिए। तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र में इस बार चंद्रमा का पूजन किया जाएगा। करवा चौथ का जो पूजन है वो रोहिणी नक्षत्र में है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। करवा चौथ का पूजन जब रोहिणी नक्षत्र में किया जाता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो इस बार करवा चौथ बहुत ही शुभ योगों में है। और करवा चौथ के व्रत में दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है चंद्रोदय समय के बारे में जानना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है। चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और चंद्रोदय का समय क्या होगा। दोस्तों चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर को सुबह 3:02 पर और समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 पर। और चंद्रमा का दर्शन हमें करना होता है तो चंद्रोदय समय इस बार 8:07 पर है। दोस्तों चंद्रमा के दर्शन का जो समय है, चंद्रोदय समय जो है, अलग अलग शहरों में समय थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा, कहीं 10 मिनट पहले, कहीं 10-5 मिनट बाद में होगा। तो वो आप अपने शहर के हिसाब से देख सकते हैं कि कब चंद्रमा के उदय का समय आपके शहर में हो रहा है। ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं पर इससे पहले भी है, जैसे कई जगहों पर 7:42 पर भी है, 7:45 पर भी है और कई जगहों पर 8 बजे के बाद, जैसे 8:08, 8:07 का जो समय है ये दिल्ली का समय है। और इसके अलावा जो बाकी शहरों में है थोड़े बहुत समय का अंतर है, तो वो आप जरूर देख लीजिए। अपने शहर के हिसाब से समय निर्धारित होता है, हर शहर के हिसाब से चंद्रोदय समय वो आप देख सकते हैं।
और करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय का समय क्या है 24 अक्टूबर को? दोस्तों सूर्योदय समय है 6:27 पर और इसके साथ ही चंद्रोदय समय मैंने 8:07 तक बताया। तो इतने समय में ही व्रत करना होता है। तो 13 घंटे 40 मिनट का इस बार का कुल व्रत हो रहा है। व्रत की जो कुल अवधि है करवा चौथ के व्रत की वो 13 घंटे 40 मिनट की है। इसके साथ ही करवा चौथ व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? शाम की पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है। तो शाम की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। दोस्तों शाम के समय 5:43 से लेकर 6:59 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, जो कि कुल अवधि है पूजा की 1 घंटे 17 मिनट की। तो इसी समय में आपको शिव पार्वती की पूजा की जाती है, करवा माता की पूजा की जाती है, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करेंगे। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम का, इस समय में आपको पूजा कर लेनी है और इसी समय में चंद्रमा के पूजन की भी तैयारियां करनी होती है, क्योंकि चंद्रमा 8:07 पर उदय होंगे। तो उनके दर्शन के लिए जो पूजा की सामग्री होती है वो आप पहले से तैयार कर लीजिए। दोस्तों कोई भी जब हम व्रत धारण करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है व्रत का संकल्प लेना। तो प्रातःकाल आप व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। तो किस समय व्रत का संकल्प लेना होता है? प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद, जैसे सूर्योदय के बाद ही व्रत शुरू होता है, तो सूर्योदय के से पहले आप स्नान इत्यादि करके और उसके बाद आप पूजा कर लीजिए। सुबह की जो नित्य पूजा होती है आपके घर की, वो पहले आप नित्य पूजा करेंगे। जिस भी देवी देवता की हम मंदिर में स्थापना करते हैं उनकी पूजा अनिवार्य होती है, तो पहले उनकी पूजा करें। और इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा होती है, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। तो इनकी पूजा आप सुबह कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें। एक जैसे कि धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्यादि अर्पित करके और शिव पार्वती की आराधना सुबह करके व्रत का संकल्प आप ले लीजिए कि हे शिव जी, हे माँ पार्वती, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। अखंड सौभाग्य के लिए मैं ये व्रत धारण कर रही हूँ। पति की लंबी आयु हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, उन्हें जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और हमारे बीच हमेशा प्रेम बना रहे। इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प प्रातःकाल ले लीजिए और उसके बाद हम पूरे दिन व्रत धारण करते हैं। तो व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। सुबह आप स्नान इत्यादि करने के बाद व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। दोस्तों अब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए। तो देखिए, शाम के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद उसी छलनी से पति का मुख देखते हैं और उसके बाद हम पति के हाथों से ही जल ग्रहण करते हैं। कई लोग मीठा खाकर और फिर जल ग्रहण करते हैं, कुछ लोग सिर्फ जल पीते हैं। तो अपने अपने यहाँ के नियम होते हैं सबके। तो अपने परिवार की परंपरा के अनुसार अपने पति के हाथों से जल पीकर ये व्रत खोला जाता है और इसके बाद जो भी बड़े बुजुर्ग वहां पर होते हैं सबके चरण स्पर्श करके सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर सासू माँ हैं तो उनके पैर छुए और सासू माँ का बायना इसी समय देना चाहिए। तो जैसे कि बायना और जो करवा होता है वो एक साथ करके और आप अपनी सासू माँ को दें। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक जो भी आपके घर में भोजन बना हो उस भोजन को ग्रहण करके इस व्रत को खोलते हैं। तो जैसे कि शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप पति के हाथों से व्रत खोलते हैं, उसके बाद से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आज के दिन आशीर्वाद का बहुत महत्व होता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आप जो भी शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन बना हो उसी भोजन को खाकर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों ये करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो आशा करती हूँ आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आगे भी प्राप्त होती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।